दीदी जी, व्यर्थ मुक्त बनने के लिए मन का टाइम टेबल कैसे बनाएं? जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उस समय हिम्मत नहीं रहती या उत्साह खत्म हो जाता है, तो उत्साह को कैसे बढ़ाएं अथवा नेगेटिव को चेंज कैसे करें। तो अभी रिसेंट ही अव्यक्त बाबा के एक बहुत सुंदर मधुर महावाक्य एक मुरली में थे कि हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई है कमाई, पढ़ाई हमारी कमाई है और ये हमारी पढ़ाई हमको ऊंचा चढ़ाने की चढ़ाई है, चढ़ते ही जाना है। अच्छा, और तो चढ़ाई है तो कोई भी चीज़ को अगर ऊंची स्थिति से अपनी ऊंची स्टेज पर देखे देंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी, परिस्थितियाँ भी छोटी दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव है ये हमको पता है ना। तो जब नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिविटी से ही चेंज करना होगा। आग को जल से ही बुझाना पड़ेगा, बदबू को सुगंध से, शुद्ध वायुमंडल से, फ्रेग्रेंस से ही हटाना होगा। ठंडक को थोड़ा गर्म एटमॉस्फेयर बना करके वातावरण को घर में थोड़ा हीटिंग ऑन करके ही ठीक करना होगा। गर्मी को कूलर चला के ही ठीक करना है। अपोजिट एनर्जी चाहिए। कहने का मतलब है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो वो नेगेटिव के कारण मैं हिम्मत हार दूं, ये नहीं। यही तो मैं पढ़ाई पढ़ रही हूँ, तो ये एक्स्ट्रा कोर्स है, मास्टर डिग्री का कोर्स है। बाकी अच्छी अच्छी बातें सुनी, हमने अप्रिशिएट किया, सब बातें ठीक है सब, तो वो तो बचपन का हमारा जीवन है ना। वो तो जैसे हम बच्चे बन करके चल रहे हैं, परंतु हम योद्धा भी हैं। तो ज़रूर है कोई चैलेंजेस आएंगे जिसमें हमको अपने गुणों को यूज़ करना है, दूसरे के गुणों को फेस करना है। तीसरा, फिर हम जो है महावीर हैं। तो जितने भी अभी देखेंगे कि जिन देवताओं को हम महिमा करते हैं, वास्तव में उनको ऐसे ही दिखाया युद्ध के मैदान में। वास्तव में लड़ाई कभी जो है वो पूजी थोड़ी जाती है, लड़ाई की कभी महिमा होती है क्या? पर महाभारत पुस्तक है लड़ाई, महाभारत के पुस्तक को भी पूजते हैं। रामायण है सारी लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, वैर विरोध, छल कपट, उसकी पूजा हो रही है। गीता युद्ध है, कितनी पुस्तक को कितना मान देते हैं। तो कभी युद्ध, कभी हिंसा जो है अथवा वायलेंस जो है वो पूजनीय मूर्त तो नहीं होती, परंतु उसी गीता में जी में, महाभारत में अथवा रामायण में ये अंदर की नॉन वायलेंस को नॉन वायलेंस से कैसे जीतना है, साइलेंस से कैसे जीतना है, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है, ये सारा दर्पण है ना हमारे सामने। तो इसलिए नेगेटिव में हम अपनी हिम्मत हार दे रहे, तो हमने समझो नेगेटिव दूसरों से आ रहा है या नेगेटिव अपने आप से आ रहा है। अगर मेरे से आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने पढ़ाई पढ़ी नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ। अगर दूसरे से नेगेटिव आ रहा है तो मैं महावीर हूँ, मेरे सामने टेस्ट आएगा तब तो मैं बेस्ट बनूंगा। परीक्षा ही नहीं, मैं पास होकर डिग्री ले लूँ। तो मेरे सामने कोई सिचुएशन आवे तब तो परिस्थिति में स्वस्थिति को बना के रखना, यही तो विजय की निशानी है। तो रोज अपने आप को सवेरे विजयी रतन का तिलक दे दो, मैं विजयी आत्मा हूँ, या फिर अपने आप को साक्षी दृष्टा का तिलक दे दो कि आज बेहद के खेल में अनेक प्रकार के खेल देखने में आएंगे। चलो आज थिएटर में जा रहे हैं, वर्ल्ड ड्रामा में ड्रामा देखने जा रहे हैं। अच्छा, फिर आज डिज्नीलैंड में एंटरटेन करने अपने आप को जाते हैं। कोई भालू की ड्रेस पहन के आएगा, कोई शेर की ड्रेस पहन के आएगा, कोई बंदर की ड्रेस पहन के आएगा। पीछे तो बेचारा मनुष्य है ना, तो एंटरटेनिंग बना दो उसको। तो नेगेटिव को नेगेटिव ना ले करके एंटरटेनिंग बनाएंगे, नेगेटिव को साक्षी होकर के देखेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की जिम्मेवारी बाबा ने मेरे को दी है। तो इसलिए तो पहले तो मैं अपने आप को उसमें ऐसी पढ़ाई पढ़ करके मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ। मुझे और हमको मालूम है कि नेगेटिव किसी को प्रभावित तो नहीं करता,
नेगेटिव दबा देता है, नेगेटिव डरा देता है, नेगेटिव नुकसान पहुंचाता है, पर रिस्पेक्ट वर्दी नहीं बनाता। तो मुझे क्या बनना है? मैं अपनी हिम्मत क्यों हारूं? इसका मतलब मैं भी उसी लाइन में जाना चाहती हूँ। बाबा मुझे ऊंची चोटी पर चढ़ा रहा है, सम्मान की सीट पर बिठा रहा है, और मैं कहाँ पहुंच रही हूँ? तो अपने आप को इस प्रैक्टिकल में सम्मान की सीट पर बैठना है। बाबा मुझे किस दृष्टि से देख रहा है, उस दृष्टि से अपने आप को देख के स्वीकार करना है। भगवान ने जो मुझे टाइटल दिया खुश करने के लिए नहीं दिया है, भगवान ने अपना विजन भर के दिया है, भगवान ने अपना वरदान उसमें भर के दिया है, भगवान ने उसमें अपनी शक्ति, सर्वशक्तिवान ने शक्ति भर के दी है। तो ईश्वरीय शक्ति को, परमात्मा के गिफ्ट को उस समय यूज करना है, अथवा ज्ञान और योग की जो रोज की दवाई है, रोज की मुरली दवाई है, उसको यूज करना है। या फिर मेरा अपनी एक्सरसाइज है, मैं ना कमजोर हो रही हूँ, तो मेरी अपनी एक्सरसाइज है योग और ज्ञान की। तो योग तो करके रहना। योग नहीं लगता तो योग लगाना है, बैठूं तो सही। अच्छा चलो योग नहीं लगता, ज्ञान का मंथन करूं, ज्ञान का मंथन नहीं होता, अच्छा कुछ पढ़ूं, पढ़ के जोर जोर से बोलूं, तो वातावरण बदलेगा, बुद्धि और तरफ से हट करके इसमें एंगेज होती जाएगी। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाने के जो तरीके बाबा ने दिए हैं, उसको मुझे यूज करने का ये सुंदर अवसर है। इसलिए थैंक्स इस नेगेटिव को कि मुझे पॉजिटिव की सीट पर बैठा रहा है। तो वंडरफुल ड्रामा का सीन है। राम प्रसिद्ध तब हुआ जब रावण को जीता। ऐसे ही राम नहीं बनता, इतनी मूर्तियां क्यों बनी? रावण पर जीत पाई। सिर्फ वनवास में जाके बैठ जाता तो इतनी महिमा नहीं होती। राज तिलक मिलने तक युद्ध किया तो विजयी बना। इसीलिए हमको इस दुनिया के नेगेटिव को चेंज करने के लिए बाबा ने अपना साथी बनाया है, और हम ईश्वर के साथी हैं। जब सृष्टि को बदलना है तो मुझे स्वयं को तो पहले बदलना होगा। इसलिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। अज्ञान है नेगेटिविटी, ज्ञान है लाइट। नेगेटिविटी में अंधकार, विकार, अंधेरा, दुख। पॉजिटिविटी में सवेरा, सुनहरी गोल्डन वर्ल्ड, सुख। तो इसलिए सुखदाता के हम बच्चे हैं, खुश रहने हैं, खुशी के सितारे हैं, खुशी के भंडार हैं। तो खुशी के सागर की लहरों में लहराना है, और सदा ही ज्ञान के मंथन से मनन मगन होकर के मस्त रहना। तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, वो नेगेटिविटी ही नगन वो बन जाएंगे, नग बन जाएंगे, चमकने वाले हीरे बन जाएंगे, सांप जो है ना गले के हार बन जाएंगे। यही तो तपस्या है। शंकर जी की तपस्या कोई और थोड़ा ही है। दुश्मन को दोस्त बना देना, जहर को जो है वो गले का हार बना देना, भयानक चीज को भी सुंदर बना देना, एक कला है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। साइंस नेगेटिव को पॉजिटिव करती है, साइलेंस की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। तो ईश्वरीय शक्ति की कमाल है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और ईश्वरीय शक्ति है ज्ञान को यूज करना, गुण को यूज करना, शक्तियों को यूज। ओम शांति।